नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। आज की कहानी राजेश जी की है, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है और मुझे सुनाते हुए भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है ये, और ये इनका रियल अनुभव है जो इन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि वो उनकी नई नई जॉब लगी थी। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ प्रिया और उनका एक बेटा था जिसका नाम लकी था। वो 5 साल का था। तो ये 3 लोग ही थे। तो नए शहर में नई जॉब और रहने के लिए घर, ये सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जहाँ उनकी जॉब लगी थी वहाँ उनके एक मित्र रहते थे जिन्होंने एक अच्छे से घर की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि एक घर है जो कि बहुत अच्छा है और कम पैसे में भी मिल जाएगा। तो ये सुन कर के तो राजेश जी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी वाइफ को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई कि भाई नए शहर में और कम पैसे में घर मिल जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ से ऑफिस भी पास में है, तो सब कुछ अच्छा था। तो वो अपने घर से वहाँ से पैकिंग करके निकलते हैं, सारा सामान पैक करके, और अपने माताजी को फ़ोन करके बताते हैं कि माताजी नई जगह जॉब है और वहाँ घर है, मिल गया है जो कि अच्छे रेट में और अच्छी जगह पर है, तो आप परेशान मत होइएगा। तो उनकी माँ ने कहा अच्छी बात है बेटा, और सब कुछ अच्छे से हो तो फिर बताना मुझे। और ये लोग अपने वहाँ के लिए चल देते हैं कि नए डेस्टिनी, नई जगह, नया शहर। तो वहाँ ये लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं, गाड़ी से ट्रक में सारा सामान रख के वहाँ पहुँचते हैं। तो जो कॉलोनी थी वो बहुत अच्छी कॉलोनी थी, मतलब ये सोचिए वहाँ पार्क था और सब कुछ था। तो इनका जो घर था वो कॉलोनी के लास्ट में एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे ये घर था। घर तो बहुत आलीशान था क्योंकि बहुत बड़ा, 1 मंजिल ही था लेकिन बहुत बड़ा घर था। तब इन्होंने सोचा कि इतना बड़ा घर आखिर मालिक ऐसे ही छोड़ के क्यों चले गए। लेकिन फिर भी जो भी है, हमें तो अच्छे रेट में मिल गया है। घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं तो घर तो बहुत अच्छा है, कम से कम 5-6 कमरे हैं और किचन भी अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा है उनका मालिक का, और मालिक यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपने नए मकान में रहते हैं। तो कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है कि बार बार आके मतलब डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, सामान तो ट्रक वाले भैया ने कमरे तक सब पहुँचा दिया। अब ये था कि सामान हमें सेट करना है। अब वो भैया चले गए और उसके बाद हम दोनों जुट गए सामान सेट करने में। फिर भी सामान इतना सारा था तो सेट करते करते 2 कमरों का ही सामान हम सेट कर पाए थे। शाम हो गई और हम लोग बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि और सामान अनपैक करें। तो प्रिया ने बोला कि ऐसा है कि अब तो भूख भी लग रही है, तो कुछ खाना ले आओ बाहर से, क्योंकि यहाँ तो अभी किचन सेट नहीं है, किचन तो कल ही कर पाएंगे सेट। तो राजेश जी ने सोचा कि सही है, अभी खाना तो नहीं बन पाएगा, तो देखते हैं आसपास में कहीं रेस्टोरेंट कोई मिल जाए तो वहाँ से खाना पैक कर लेते हैं। अच्छा, तब तक 8 बज गया था, वहाँ से निकलते निकलते 8 बज गया था। और वो वहाँ से निकली तो पास में ही दूसरी गली में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने बोला भैया 2 लोगों का खाना पैक कर दो। तो भाई उन्होंने खाना पैक कर दिया। तो जब वो खाना पैक करा रहे थे तो उनके पीछे एक अंकल जी बैठे हुए थे जो 50-55 साल के रहे होंगे। उन्होंने पूछा कि बेटा यहाँ नए नए दिख रहे हो, किसी के यहाँ रिलेटिव हो या यहाँ रहने आए हो? तो राजेश ने पीछे घूमकर देखा तो राजेश के संस्कार ऐसे थे कि कोई बड़ा बुजुर्ग मिले तो उसको प्रणाम करना और अच्छे से बात करना, बहुत संस्कारी था।
तो उन्होंने भाई अंकल जी को प्रणाम किया और बोला, अंकल जी आप कैसे हो, मैं यहाँ नया नया आया हूँ और ये जो पीपल वाला पेड़ जहाँ पर है वही घर हमने किराए पर लिया है, तो अभी आज ही शिफ्ट किया है, अभी तो सामान भी सेट नहीं हुआ है हमारा, इसीलिए खाना पैक कराने आया हूँ। अब वो अंकल जी सोच रहे थे कुछ, तब तक राजेश का खाना पैक हो गया और ये खाना लेकर वहाँ से निकलने लगे। तो पीछे से अंकल जी ने बोला, बेटा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, अंकल जी कल फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी लेट हो गया है बहुत और बातों बातों में 10 बज गया था। तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि लकी भी सो जाए और प्रिया भी सोने लगे, थके हुए हैं सब, तो वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और जल्दी से निकलने लगा। तब तक पीछे से अंकल जी ने बोला कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम जाओ। अच्छा, उस वक्त समझ में नहीं आया राजेश जी को और वो वहाँ से निकल गया जल्दी जल्दी। और घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के देखते हैं तो लकी सो गया था और प्रिया भी टीवी देखते देखते, उसको भी नींद आ रही थी, आंख बंद करके लेटी हुई थी सोफ़े पर। तो मैंने बोला कि खाना खा लो, तो वो भी आधी नींद से जगी हुई उठ के आई और उसने खाना लगाया और दोनों ने खाना खाया। खाना खाकर वही 11 बज गया था और अपना बिस्तर में दोनों बच्चे को लेके आए और दोनों आराम से लेट गए। सोचा कि रात हो गई, अब सो जाते हैं, सुबह किचन और बाकी कमरे सेट कर लेंगे। अब सो जाते हैं, वैसे भी थके हुए थे तो अच्छे से नींद भी आ गई। रात को वही 2 बजे उनको ऐसा लगा जैसे किचन में ढेर सारे बर्तन गिरे हों नीचे, बहुत तेज़ आवाज़ आई। अब दोनों की नींद खुल जाती है, दोनों दौड़ के जाते हैं किचन में, देखते हैं। फिर उनको याद आता है कि किचन में तो अभी हमने कुछ सामान रखा ही नहीं है, तो ये आवाज़ किचन से कैसे आ सकती है। जब किचन में गए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, वहाँ से आते हैं कुछ सोचते हुए। उसके बाद सोचा हो सकता है पड़ोस से आवाज़ आई हो, ऐसा नहीं है कि हमारे ही घर से हो, क्योंकि सबके घर लगे ही हुए थे। तो अच्छा आके फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर में उनको लगा जैसे उनकी टीवी चल रही है। अब परेशान है क्योंकि थके हुए भी हैं और बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो प्रिया नहीं उठती है, उनके हस्बैंड राजेश जी उठते हैं, वो जाके हॉल में देखते हैं तो टीवी चल रही थी। अब गए, उन्होंने सोचा कि प्रिया ने टीवी बंद नहीं की थी क्या, लेकिन हो सकता है भाई भूल गई हो, तो टीवी बंद कर देते हैं, उसके बाद आके फिर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनका मेन गेट कोई नॉक कर रहा है। ये आवाज़ सुन के दोनों उठ के बैठ जाते हैं कि घड़ी देखते हैं, रात का 2:30 बज गया था। उन्होंने सोचा इतनी रात में गेट नॉक कौन करेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उन दोनों ने अंदर से ही पूछा कि कौन है, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। 2 बार नॉक हुआ दरवाज़ा और इन्होंने पूछा भी कि आप कौन हैं, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर इन्होंने गेट खोला भी नहीं, क्योंकि इतना तो सजग हैं कि रात में अगर कोई दरवाज़ा खटकाता है तो खोलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद ये अपने रूम में आते हैं तो देखते हैं इनका बेटा लकी उठ गया था और रो रहा था, बहुत तेज़ी से रो रहा था। तो उसको चुप कराया, पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मम्मी यहाँ पर कोई मुझे मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, जो कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, लाइट जलाई, अंधेरा था रूम में, लाइट जलाई और जब उसका पैर देखा तो उसके पैर में हाथ के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत कस के पकड़ा हो उसका पैर। एक तो छोटा बच्चा था। तो ये देख कर के तो प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई और उसने सोचा आखिर ये हो क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद फिर वो गई। उसने अभी तक भगवान भी स्थापित नहीं किए थे कहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसने हनुमान जी का नाम लिया और अपने पति से बोला कि अब कुछ नहीं होगा, भगवान जी हमारे साथ हैं, चुपचाप सो जाओ और ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, हो सकता है हमारा भ्रम हो। अच्छा, दोनों बिस्तर पे फिर
आराम से लेट जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।